जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय चैनल हिंदी विद निशा भदौरिया। आज हम बेटा पाठ 9 कदम का पेड़ कविता पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक नटखट बच्चा भगवान श्री कृष्ण की तरह अपनी माँ के साथ नटखट शरारतें करता है ना। बच्चे की नटखट शरारतें देखकर माँ बहुत प्रसन्न होती है। बच्चे माँ को अपने सबसे अच्छा मित्र मानते हैं। आप सब ने भी देखा होगा कि आपकी जो मम्मी हैं, आप जब वो आपके साथ खेलती हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वही माँ बेटे की शरारतें और आपकी शरारतें देखकर आप जब भी कुछ अच्छा करते हैं या कुछ नटखटपना करते हैं तो आपकी मम्मी, आपकी माँ बहुत खुश होती हैं। तो इस तरीके से आप जो करना चाहते हैं उसकी कल्पना करते हैं और सपने में देखी गई बातें कैसी होती हैं वही इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया को परेशान करते थे, उसी तरीके से ये बच्चा अपनी माँ को भी अपनी शरारतों से परेशान करता है और माँ के भाव को समझता है। वो अपनी माँ के साथ छुपन छुपाई खेलने की कल्पना करते हैं। यहाँ बच्चे में बहुत सारा उत्साह है। तो यहाँ पर जिस तरीके से माता यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण का संबंध बताया गया है, इसी माध्यम से, इस कविता के माध्यम से माँ बच्चे की शरारतों के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम इस कविता को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। यहाँ बच्चा अपनी माँ से कहता है कि कदम का पेड़ अगर ये यमुना तट के किनारे होता, तीरे होता, तो मैं भी जिस तरीके से कन्हैया उस पर कान्हा बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, मैं भी उसी तरीके से बांसुरी बजाता। यदि तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी लाकर दे देती तो मैं भी भगवान कृष्ण की तरह कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन चुपके से उस कदम के पेड़ के ऊपर मैं ऊपर चढ़ जाता और वहाँ छुपकर फिर तुम्हें बुलाता, है ना, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिप कर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तो बच्चा यहाँ पर शरारत कर रहा है, छुपन छुपाई का खेल खेल रहा है अपनी माँ के साथ। बच्चा कहता है जब तुम मेरी बांसुरी की धुन सुनती, जब तुम ये देखती कि मेरा बच्चा बांसुरी बजा रहा है तो तुम बहुत खुश हो जाती, आप बहुत खुश हो जाती और मुझे देखने बाहर तक ज़रूर आती। लेकिन जब आप मुझे बाहर देखने आती तो आपको चिढ़ाने के लिए, आपको आपके साथ शरारत करने के लिए मैं पत्तों में छिप जाता और तुम्हें कहीं भी नज़र नहीं आता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। अब क्योंकि माँ को यहाँ पर डर है कि मेरा बच्चा कहीं ऊपर की डाली से नीचे ना गिर जाए, तो उसको डर है, तो वो माँ बच्चे को लालच देने लगती है कि अगर तुम नीचे आ जाओगे तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था, इसी तरीके से माँ अपने बच्चे को भी लालच देती है कि बेटा नीचे उतर आओ, ऊपर वाली डाली से आप गिर जाओगे तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ के पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब मामा का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। यानी क्योंकि बच्चा तो छोटा है तो माँ को डर है कि कहीं अगर ये ऊपर से ऊपर वाली डाली पर चढ़ता जाएगा और नीचे नहीं उतरा तो ये कहीं इसका पैर फिसल गया या कहीं डाली टूट गई तो मेरा बच्चा तो नीचे गिर जाएगा, है ना। तो माँ बहुत घबरा जाती है, उनका दिल बहुत घबरा जाता है।
तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे। आंचल क्या होता है? जो मम्मी साड़ी पहनती है उसका जो पल्लू होता है, जो सबसे साइड वाला कॉर्नर वाला भाग होता है, उसको हम आंचल कहते हैं। ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। यानी माँ अपने बच्चे की कामना के लिए क्या करती हैं? भगवान से प्रार्थना करती हैं, आंचल पसार कर कदम के पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं आंखें बंद करके। और यह सब देखकर क्योंकि उसकी माँ घबरा जाती है, यह देखकर बच्चा चुपचाप आके, जब माँ की आंखें बंद होती हैं, माँ की गोदी में बैठ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर माँ का वात्सल्य रस झलक रहा है, अपने बच्चे के प्रति प्रेम झलक रहा है। यह प्यारी सी सुंदर सी कविता मशहूर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। आई होप कि आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।